तब तब दोनों से ऊपर समझना, यश भी है वहां और अपयश भी है। क्यों? क्योंकि दोनों उसके बस में है, वो दोनों से परे है। सत्य और झूठ दोनों से परे है, यश और अपयश दोनों से परे है, धर्म और अधर्म दोनों से परे है। समग्र का मतलब होता है परे, परे, दोनों से परे है। अब है श्रीयः, श्री। लक्ष्मी के बारे में क्या करोगे? चरण दबाती रहती हैं हर समय। अच्छा, जो जिसके लक्ष्मी चरण दबाती रहे और हाथ जोड़ करके वो मांगे कि मुझे ये दे दे, क्या कहोगे उसे? एक तरफ तो लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और दूसरी तरफ माखन मांग रहा है। संसार को पार करने वाला केवट से कहता है कि मुझे, क्या कहोगे? यानी सबको देने वाला, भव सागर से पार करने वाला केवट से यदि नाम मांगता तो क्या कहोगे? श्रीमान है, और श्री तो उसके साथ हैं, साथ राम सीता लक्ष्मण। ये श्री कौन है? सीता है कि नहीं? साथ में सीता है, श्री है, दाता है, लेकिन मांगी नाव। और वहां वृंदावन में देखो, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर 100 बार सबको देने वाला है। देखो यहां भिखारी भी है। तो सारे विरुद्ध धर्म जिसमें रहते हैं, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्रेय। अब समग्र ज्ञान, श्री हो गई समग्र ज्ञान। अब ये तो खुद कहते हैं भगवान 7वें अध्याय के अंत में, अर्जुन बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं, अंतर इतना है कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। और मैं भविष्य को भी जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं और भूत को भी। मैं सब कालों को जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। स्वयं भगवान कहते हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन मूर्ख भी कैसे हैं साहब? अरे हम तुम कैसे, कोई भी कह लो, किसी से कुछ कहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने साधना की, सर्वज्ञ हैं, आ गए सामने, क्या चाहते हो, अब इसे सर्वज्ञ कहोगे? यानी जिसने साधना की, अब क्या उसे पता नहीं है, लेकिन भूल गया साहब। अच्छा, उस स्थिति को भी छोड़ दो तो लीला के क्षेत्र में भी भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। अन्य ग्रंथों में भी ये बिल्कुल स्पष्ट वर्णन मिलता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक बिना ब्याही हुई गऊ के नीचे धोने के लिए बैठ गए और मैया से कहते हैं, मैया आज तो मैं गैया धोऊंगा। और बैठे किसके नीचे हैं? जो अभी ब्याही नहीं है। तो यशोदा मैया कहती है, अरे लाला, ये अभी ब्याएगी, बच्चा देगी, तब दूध देगी। अब बोलो, ये नादानी है कि सर्वज्ञता है? लेकिन ये जो उनकी नादानी है, कोई ढोंग नहीं है। ये बात और ध्यान रखना कि वो केवल ढोंग हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान की 3 प्रकार की योग माया है। एक स्वजन मोहिनी, लिख लो भी, ये लिखते जाओ जो जो नई बात हो। भगवान की एक माया कौन सी है? स्वजन मन मोहिनी। एक माया है स्वमन मोहिनी। और यहां माया का तात्पर्य समझना, योग माया। और तीसरी योग माया है दुष्ट जन मोहिनी।
ये भगवान की जो योग माया है दुष्टों के मन को मोहती है, यानी दुष्ट दुर्जन लोग उसमें सब आ जाते हैं साहब, जो भजन नहीं करते। भजन नहीं करता उसको तो नराधम कहा है गीता में। तो जो भजन नहीं करते वे भगवान की दुजन मन मोहिनी माया के शिकार हैं। और दूसरी माया है एक स्वजन मन मोहिनी। अब यशोदा मैया के सामने जब लाला जाता है, उनके मुंह में ब्रह्मांड देख लिया है, लेकिन फिर भी क्या कहती है, अरे नहीं ये मेरी आंखों का दोष है, मेरा लाला ऐसा थोड़ी हो सकता। तो अपने जनों के मन को मोहित करती है भगवान की योग माया, एक ये है। और एक ऐसी है स्वमन मोहिनी, भगवान के मन को ही मोहित करती है। और ये जो माया है इन्हीं का दूसरा नाम है राधा। स्वमन मोहिनी राधा है। तो ये जो भगवान नादानी जैसी करते हैं कि तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहता है, यह भगवान की वह माया है जो उनके भक्तों ने साधना की है। और उनकी भक्ति के कारण भगवान पूछते हैं क्या चाहते हो। तो वहां ऐसा नहीं कि कोई दम्भ कर रहे हो कि जानते हुए भी नहीं जान रहे। तो इस प्रकार समग्र ज्ञान उनमें है। और समग्र वैराग्य की चर्चा आजकल बहुत चल रही है। देखो भगवान में समग्र वैराग्य है। द्वारका विश्वकर्मा से बनवाई, ठीक है, लेकिन द्वारका में उनका राग कितना है, बिल्कुल नहीं। 7 दिन के भीतर ही डुबा दी कि नहीं डुबा दी। वैराग्यम समझायत, रागी तो इतना है कि रोता है साहब, और विरागी इतना है कि 7 दिन के भीतर ही द्वारका डुबो देता है। और यही नहीं, पीछे का जीवन तो ऐसा आपने सुना होगा, कई महान पुरुषों ने कुछ कुछ कहा, जैसा उन्होंने कहा अपनी दृष्टि से। तो राग तो इतना है कि सोने की द्वारका विश्वकर्मा के द्वारा बनवाते हैं और उसका वैभव अलग है। और विराग इतना है कि बिल्कुल डुबा देता है साहब। तो जिसमें ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री सब विराजमान है, उसे क्या बोलते हैं, भगवान। तो श्री भगवान वाच। तो वहीं आ जाइए, हमें लगता ऐसा है कि भगवान ने सबसे पहले गीता किसको सुनाई, अर्जुन को, ऐसा लगता है। लेकिन इससे पहले किसको सुना चुके हैं, सूर्य को। पुनः बोल लीजिए पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम